नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हैप्पी बसंत पंचमी एवरीवन। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सभी लोगों पे बना रहे और आप लोग सफल हों। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हमने, जैसे पिछले लेक्चर में हमने एवरेज के जितने टाइप आपके पेपर में बन सकते तो उसको हमने करा। अब हम इस लेक्चर में टाइम, स्पीड और डिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। और मैंने आपके पिछले प्रीवियस ईयर को देखा तो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से कोई मतलब का पेपर देखें तो कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बेसिक क्वेश्चन ही पूछे गए थे। तो उसके ही बेस पे हमने इस पीपीटी को तैयार किया है और उसी टाइप के क्वेश्चन हम कराएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या करा हमारा। ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, ए बस कैन कंप्लीट। लेकिन क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ और जान लीजिए। क्वेश्चन क्या जानना है हमें, जैसे किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो क्या करते हैं, 5/18। अब इसको देखना है ये 5/18 कहाँ से आता है। तो 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 3600 यानी 3600 सेकेंड होते हैं। उसको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारा लास्ट में बचेगा 5/18। तो वहीं से आता है हमारा 5/18। अब इसी को यदि हम वाइस वर्सा यानी उसका जब हम उल्टा देखें तो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 18/5 से। 18/5 से देखिए ये एक चीज़ें तैयार हैं। बहुत क्वेश्चन तो हमने ये देखा कि जो आपके प्रीवियस में पूछे जाते हैं उसमें क्या होता है कि बस मीटर पर सेकंड में चेंज या किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लें, हो जाएगा। और एक चीज़ें और क्या देखना है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम। एक ये चीज़ें, एक ये जो है, एक इस फार्मूले को बस तैयार रखना है। बस ये दोनों चीज़ें बेसिक हैं। ये यदि हमारा ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम सब क्वेश्चन आसानी से बना ले जाएंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनाते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा ये क्वेश्चन कर रहा है, सॉरी, A bus can complete a journey in 6 hours if it travels at 60 km/h. At what speed the bus must travel in order to complete the journey in 9 hours? यदि एक बस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो वह 6 घंटे में एक यात्रा पूरी कर सकती है। 9 घंटे में यात्रा पूरी करने के लिए बस को किस गति या किलोमीटर प्रति घंटे से यात्रा करनी होगी। तो देखिए क्या कर रहा है, एक बस है जो 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है तो कितना टाइम लेती है, 9 घंटा 6 घंटा लेती है। तो ये हमारा क्या था, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर दिया था और टोटल टाइम दे दिया था 6 आवर में। तो क्या यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, डिस्टेंस हमारा आ जाएगा 360 किलोमीटर। ये हमारा हो गया क्या, डिस्टेंस हो गया 360 किलोमीटर। अब कह रहा है कि स्पीड को क्या रखें, तो मान लेते हैं हम स्पीड को x रखते हैं। टाइम क्या कर रहा है, 9 आवर लगे। डिस्टेंस का डिस्टेंस तो वैसे में 360 किलोमीटर को कवर करना है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा था बेसिक मेथड। ये कौन सा मेथड है हमारा, बेसिक। अब हम देखते हैं इसको थोड़ा और जल्दी कैसे कर सकते हैं। इसमें क्या करा, ये देखिए डिस्टेंस जो है सेम है। डिस्टेंस सेम होने का मतलब क्या होगा, जो हमने एक इधर ये फार्मूला हमने पढ़ा था, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट हो गया तो क्या हो जाएगा, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम। 1/टाइम हो गया। जब ये हमारा हो गया 1/टाइम हो गया, तो अब कैसे क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए यहाँ ऊपर, यहाँ देख लेते हैं कैसे करेंगे। ऊपर
इधर देख लेते हैं। चलिए, ये तो बेसिक था, इसको आप समझ लिए। अब हमारा क्या होगा, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी स्पीड जो है समय के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, तब कैसे करेंगे यहाँ इसको, देखिए क्या होगा, स्पीड हमारा क्या दिया है, सॉरी टाइम दोनों दिया है ना, जो दोनों दिया है तो उसको लिख लेते हैं। टाइम हमारा क्या है, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। सेकंड वेट करिए, जो टाइम होगा इसको स्पीड की भी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, अब तो हमारा टाइम क्या दिया है, पहले यहाँ से देखिए टाइम हमारा दे दिया है, पहले कर रहा है 6 आवर, अब क्या कर रहा है, अब कर रहा है आपके अब कह रहा है कि 9 आवर लगना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा टाइम हो गया, ये हमारा टाइम। अब स्पीड क्या होगा, स्पीड हो जाएगा इसी को उल्टा रेशियो में, इसको हम यदि काटें इसको तो 3 2 जा 6, इसको काटे तो 3 3 जा 9, सॉरी ये 9 था, इसको जब 3 से डिवाइड किए तो क्या 3 आ गया। तो क्या होगा, ऊपर टाइम का रेशियो होगा 2:3, तो स्पीड का रेशियो कितना होगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा 3 3:2 हो जाएगा। ठीक है, 3:2। तो इसके लिए स्पीड क्या कर रहा था, पहले कंडीशन में स्पीड दिया है, इसका टोटल वैल्यू 60 दिया है, मतलब कितना इंटू 20 टाइम्स। तो इस टू का कितना होगा, इंटू 20 टाइम्स करते हैं, कितना होगा 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 किलोमीटर पर आवर ये हो सकता है। अभी इसको बिना पेन पेपर उठाए कैसे कर सकते हैं, देखिए क्वेश्चन पढ़ लिए। देखिए, ए बस कैन कंप्लीट अ जर्नी इन 6 आवर इफ इट ट्रेवल्स एट 60 किलोमीटर पर आवर, एट वाट स्पीड किलोमीटर पर आवर द बस मस्ट ट्रेवल इन ऑर्डर टू कंप्लीट द जर्नी 9 आवर्स। देखिए हमें क्या टोटल टाइम का रेशियो दे दिया, 6:9 दे दिया है, यानी हमारी स्पीड कितना हो जाएगा 9:6, यानी अगर उस पर हम 3 से उसको और शॉर्ट फॉर्म में कर लें, कैलकुलेशन कम कर ले तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 हो गया। तो 2 का उस ऊपर 2 का वैल्यू कितना दे दिया, उस 2 का वैल्यू 60 दे दिया, यानी 20 टाइम, सॉरी स्पीड का जब करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा। तो 60 दिया है, यानी 20 टाइम्स, 3 60, तो 2 इंटू 20 40 किलोमीटर पर आवर, ये देखिए हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ, ए मैन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस विथ x किलोमीटर पर आवर एंड कम बैक विथ y किलोमीटर पर आवर, ही टेक्स t आवर्स टू गो एंड कम बैक, फाइंड द डिस्टेंस। एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, वह आने और जाने में t घंटे लगाता है, दूरी ज्ञात करें। देखिए क्या हुआ, एक आदमी निश्चित दूरी, उस निश्चित दूरी को क्या करते हैं, d मान लेते हैं, ठीक है, और टोटल टाइम ये क्या है, टोटल टाइम दे रहा है t, आने और जाने का। तो समय बराबर क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड, तो d गया और ये क्या x प्लस ये प्लस हो गया, प्लस क्या ये जाने का था, फिर क्योंकि जो t दिया है जाने और आने दिया है तो टाइम बराबर टाइम के इक्वल होता है, तो इधर d/x और ये इस d/y, सॉरी ये d/y। अब ये टोटल टाइम के बराबर हो गया, ये टोटल टाइम के बराबर हो गया। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या d कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू t। हम इसमें निकालना क्या है, d निकालना है, तो d निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको और सॉल्व कर लीजिए, ये d यहीं रहेगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस वाई ही लिख दीजिए, और ये नीचे x इंटू वाई बराबर t। अब इसको आगे करेंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा, d इक्वल टू क्या हो जाएगा t इंटू एक्स वाई अपन
होल अपन एक्स प्लस वाई। कौन सा हमारा हुआ? जो डी ऑप्शन है यहाँ पे, ये हमारा सही हो गया, डी ऑप्शन, एक्स इंटू वाई अपन एक्स प्लस वाई इंटू टी। ठीक है, ऐसे ये हमारा देखिए हो गया। अभी देखिए ये एक टाइप भी होता है, इसको ध्यान दीजिए क्या कहता है। यदि कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी x किलोमीटर x km पर आवर से जाता है और वही दूरी y किलोमीटर पर आवर से आता है, दोनों दूरी बराबर हो गई, निश्चित दूरी कांस्टेंट हो गया, दूरी फिक्स हो गई, उतने दूरी को एक चाल से जाता है और दूसरे चाल से वापस आता है, या आधे भाग को उतने जो है एक निश्चित दूरी का इतना बराबर भाग इतने आवर्स 1 किलोमीटर पर आवर्स और इतने किलोमीटर आवर्स कंप्लीट करता है, और दोनों में टोटल टाइम टी लेता है। तब यदि उसमें डिस्टेंस पूछता है तो ये फार्मूला लगा सकते हैं, डी इक्वल टू एक्स इंटू वाई अपन एक्स प्लस वाई इंटू टी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आप इस पर एक बेस्ट क्वेश्चन भी है, उसको देख लेते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन आ गया, एक कार 11 घंटे में यात्रा पूरी करती है, ठीक है, टोटल टाइम दे दिया। पहला आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे से और दूसरा आधा भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ए कार कंप्लीट्स अ जर्नी इन 11 आवर्स, द फर्स्ट हाफ एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकेंड हाफ एट 25 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। देखिए अब इसको करते हैं, या तो ऐसे कर लीजिए, इधर क्या है, उस डिस्टेंस को d मान लीजिए, d अपन 30 प्लस d अपन कितना 25 इक्वल टू टोटल टाइम 11। यहाँ से d निकाल लीजिए, देखिए क्या आता है, ठीक है। अब देखिए, अब फिर यहाँ से ये तो हो गया वो जो बेसिक मेथड का फार्मूले से क्या है, x इंटू वाई, यानी क्या हो गया 30 इंटू 25, जो पिछला फार्मूला में बताया 30 इंटू 25 इंटू 30 प्लस 25 इंटू 11। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 इंटू 25 अपन 55 इंटू 11, ये 11 5 जा 55, 5 5 5 जा 25, 3 5 जा 150, 150 है। तो ये 150 क्या है, ऊपर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। जाने में ही फर्स्ट हाफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकेंड हाफ, जाने में ही एक जैसे 10 किलोमीटर जाना था तो उसका 5 किलोमीटर आधा भाग होगा 30 किलोमीटर पर आवर से, और अगला जो 5 भाग होगा उसको 25 किलोमीटर पर आवर से कंप्लीट करता है। तो टोटल कितना होगा, तो ये तो केवल जाने का 150 हो गया, आने का भी 150 इंटू 2, यानी ये हो गया 300 किलोमीटर। तो हमारा क्या हो जाएगा 300 किलोमीटर, यानी जो ऑप्शन ए है ये हमारा सही होगा। देखिए तो ये यदि हमें फार्मूला पता रहता तो क्या पेन कापी भी उठाने की जरूरत नहीं। देखिए क्या करना है, बस क्वेश्चन पढ़िए। अ कार कंप्लीट्स अ जर्नी इन 11 आवर्स, द फर्स्ट हाफ एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकेंड हाफ एट 25 किलोमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो क्या हुआ 30 प्लस ऊपर करना 30 इंटू 25 130 प्लस 25 इंटू 11, 30 प्लस 25 नीचे यानी 55, ऊपर में 11 11 5 जो 55, ऊपर बच गया कितना 30 इंटू 25 था तो नीचे 5 था, 5 5 जो 25, फिर 3 5 जो 150, 150 ऊपर केवल एक तरफ का 150 जाने का, तो आने का इंटू 2 कर देंगे 300 किलोमीटर हो गया। तो ऐसे था। अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, अगर वह आने जाने में t घंटे ज़्यादा लेता है तो दूरी ज्ञात करें। अब देखिए इसमें क्या करना है, ठीक है, इसमें कह रहा है कि जैसे गया x किलोमीटर प्रति घंटे के और y से वापस आया, ए मैन गो टू अ सर्टेन डिस्टेंस विथ x किलोमीटर पर आवर एंड कम बैक विथ अ स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर, इफ इट टेक्स t आवर्स मोर टू कम बैक देन गो फाइंड द डिस्टेंस। देखिए इसमें क्या हो गया, समय में डिफरेंस आ गया ना, गया डिस्टेंस तो सेम था लेकिन गया x किलोमीटर पर आवर और y से आया, तो क्या हो गया एक तरफ किसी तरफ टाइम ज़्यादा लगा होगा और एक तरफ कम लगा होगा। तो इसको देखिए क्या करेंगे, ये तो हमारा d रहेगा ही, d अपन x d अपन x माइनस d अपन y और यही टाइम का डिफरेंस दिया है, करेंगे तो क्या हो जाएगा d कॉमन निकल जाएगा तो 1 अपन x माइनस 1 अपन y, तो क्या इधर आ जाएगा y माइनस x, y माइनस x अपन y इंटू x। देखिए क्वेश्चन में x माइनस वाई, ठीक है, क्या करते हैं इसको एक सेकंड ऐसे कर लीजिए,
इसको कर लीजिए y कर लीजिए, इसको कर लेते हैं x। अब यहाँ आगे क्या होगा, d कॉमन होगा, क्या बचेगा 1/y माइनस 1/x, यानी क्या होगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई अपान x इंटू वाई इजिकल टू टी। अब d बराबर क्या हो जाएगा, d इजिकल टू टी मल्टीप्लाई में होगा इंटू एक्स वाई अपान x माइनस वाई, यानी जो ये ऑप्शन ए हमारा है ये हमारा सही आंसर होगा, ये ऑप्शन ए हमारा सही होगा। तो एक फार्मूले से भी इसको एक टाइप या एक फार्मूला भी समझ सकते हैं। यदि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति एक किसी स्पीड से जाता है और किसी स्पीड से वापस आता है, तो टाइम में डिफरेंस जब आ जाता है तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। जैसे कभी स्कूल वाले में भी पढ़ते हैं कि इस चाल से गया तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, यदि इस चाल से जाता है, जैसे इस चाल से गया तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, x चाल से गया तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, y चाल से जब जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है टाइम से। तो डिस्टेंस बताना, तो उसमें डिस्टेंस, तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। दो चाल मिल जाएगी, वो दोनों एक्स वाई होता है और टाइम में अंतर आ जाता है, तो यहाँ से डी निकल जाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दो बसें क्रम से 45 किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर पर आवर की, टू बसेस ट्रेवल्ड अप टू अ प्लेस एट 45 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। इफ द सेकेंड बस टेक्स 1/2 hours less than the first for the journey, the length of the journey। दो बसें क्रम से 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है, तो दूसरी बस पहली बस की अपेक्षा यात्रा में 5.5 घंटे कम लेती है, तो बताइए यात्रा कितनी लंबी है। तो देखिए इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, दो दे दिया है ना, तो इसमें टाइम का डिफरेंस दिया हुआ, अगर टाइम टोटल टाइम देता तो प्लस आता है, तो क्या हुआ, इसको देखिए 45 इंटू 60 करिए, और ये नीचे कितना आया, डिफरेंस कितना आया 15 आया, इधर कितना 5 to 10 11/2, ठीक है, ठीक हो गया। ये 4 बार में ये कट गए, और ये जो 2 है इसको 2 बार में, कितना हो गया 45 2 जा 90 इंटू 11 990, ये जो हमारा सी ऑप्शन है ये सही हो गया। देखिए फार्मूला अप्लाई किया हो गया, तो टोटल करना हो तो ऐसे करिए, क्या होगा d बाई 45 माइनस d बाई 60 इंटू इज इक्वल टू 5 से 1/2, यानी क्या d बाई 45 माइनस d बाई 60, यानी d कॉमन निकलेगा तो 1/45 माइनस 1/60, ठीक है, 45 इंटू 60 माइनस 45, और इधर टाइम 5 होल 1/2। अब इसी को बस सॉल्व कर दिए, यहाँ से डी का मान आ जाएगा, तो डी का मान भी यही आएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। देखिए ट्रेन वाले में क्या होता है, ट्रेन वाले में एक चीज़ समझिए, जब दो ट्रेनें एक ही सेम डायरेक्शन में जाती हैं, जब सेम डायरेक्शन में जाती हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम हो तो क्या करते हैं, जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो, जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, उसकी स्पीड को घटा देते हैं। जैसे इस ट्रेन की स्पीड s1 है, इसकी s2 है, s1 ग्रेटर देन s2, s1 मैंने पहली ट्रेन की, ये क्या है, ये ट्रेन t1 है और ये ट्रेन t2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये s1 माइनस s2, ये हमारा हो जाएगा रिलेटिव स्पीड, ठीक है। और यही है जब विपरीत दिशा में जाए, मतलब ये ट्रेन t1 s1 स्पीड से इधर और ये ट्रेन t2 s2 स्पीड से इस तरफ, ये t2 हो गया, ये हमारा t1 हो गया, तब हमारा क्या हो जाएगा रिलेटिव स्पीड s1 प्लस s2, अब हमारा हो गया रिलेटिव स्पीड। ये चीज़ें हो गई क्लियर। जब सेम डायरेक्शन में जाए तो रिलेटिव स्पीड उनका डिफरेंस होता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए उन दोनों का स्पीड जुड़ जाता है, ठीक है। ये एक चीज़ें हो गई। अब क्या, अब देखना है कि जैसे कभी कभी ट्रेन की लेंथ की बात करता है, ट्रेन की लेंथ कैसे फाइंड करते हैं।
जैसे देखिए एक पोल है, जब एक पोल या किसी व्यक्ति को कोई ट्रेन क्रॉस करती है तो ट्रेन अपने लंबाई के बराबर, ट्रेन की लेंथ जो होती है वही होती है टोटल लेंथ। जब क्या पोल या जब पोल या किसी आदमी को ट्रेन क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के बराबर, लेकिन जब कोई टनल को क्रॉस करती है, टनल या कोई ट्रेन को क्रॉस करती है, तब उसका जो टोटल लेंथ निकालते हैं तो टनल की लेंथ, इसको टीएल से लिख देते हैं, टीएल टनल की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ, ये दोनों आपस में, तब ये हमारा पूरे डिस्टेंस होता है। ठीक है, तब ये हम निकालते हैं इस पे। देखिए कोई सुरंग जब पूछे या कोई अदर ट्रेन दे दे और ट्रेन उसको क्रॉस करती है तो ट्रेन अपनी लेंथ और प्लस वो जो टनल या उस ट्रेन की लेंथ रहती है उसके बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तब क्रॉस कर पाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इस पे क्वेश्चन ट्रेन पे बेस्ड। वो जो उधर बेसिक था उसको हमने कर लिया, क्योंकि डिस्टेंस टाइम स्पीड में ज़्यादा कुछ टाइप तो बहुत हैं ऐसे टाइप, क्योंकि उसी पे बनते रहेंगे। बस क्या करता है कि पेपर में हम देखें जहाँ तक, ये बस मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में ही इधर उधर करके टाइम या डिस्टेंस या स्पीड पूछ लेता, और ज़्यादा कुछ नहीं पूछता। तो उसी हिसाब पे हमने क्वेश्चन भी लिया। अब देखिए क्या है, 275 में 275 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस से प्लेटफॉर्म ऑफ इक्वल लेंथ इन 30 सेकंड, फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन। देखिए इसमें स्पीड बताना है, 275 मीटर लंबी ट्रेन, ठीक है 275 मीटर लंबी ट्रेन है, बराबर लंबाई के प्लेटफार्म को 33 सेकंड में, तो ट्रेन की गति, देखिए इसमें स्पीड बताना है, क्या करना है, स्पीड बताना है कितना, 275 मीटर लंबी अपने बराबर प्लेटफार्म, तो मैंने क्या बताया दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 275 प्लस 275 कितना हो गया, 275 275 2 to 400 475 500 550, ये हो गया 550 हो गया। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम अपन, ये कितना हो गया 33 हो गया। 275 मीटर लंबी ट्रेन, बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को, और ठीक है 11 3 जा 11 5 जा 55, 11 5 जा 50 50/3। फिर से ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए क्या है, 275 मीटर लंबी ट्रेन, ठीक है, बराबर लंबाई के प्लेटफार्म को 33 सेकंड में पार करती है। ठीक है, ट्रेन की गति ज्ञात करें। अच्छा एक सेकंड, क्वेश्चन में यहाँ कुछ एरर लग रहा है, 50/3 इंटू 5 करते हैं, 5 10 जब 50। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सही है, इसमें क्या करना है, ये जो हमें स्पीड बताना है, ये जो हमें स्पीड बताना है, ये हमें स्पीड क्या करना है, ये स्पीड हमें बताना है किलोमीटर पर आवर में बताना है। तो ये हमारा कितना मीटर पर सेकंड में आ रहा था, 50/3 कितना आता है मीटर पर सेकंड में, तो इसको हम कितना गया 50/3, ये कितना गया मीटर पर सेकंड में, इसको किलोमीटर पर आवर बदलने के लिए क्या होगा 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 10 जा 50 और ये 3 6 जा 80, 6 10 जा 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये है, इसमें देखिए क्या था, बस ये बस चेंज करना था, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर वाला था। 2-3 क्वेश्चन है, ठीक है चलिए क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर, a train of length 287 meter running at 80 km per hour crosses another train moving in the opposite direction at 37 km per hour in 18 seconds. What is the length of the other train? देखिए 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 37 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी। तो ये क्या था, देखिए एक ट्रेन की तो लेंथ दे दिया है, क्या दे दिया 287 दे दिया है,
प्लस दूसरी की x मान ले लेते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितना कर रहा है 80 और ये 37, लेकिन क्या अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड आपस में जुड़ जाते हैं, तो 80 + 37 यानी 117, ठीक है। और टोटल इंटू ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर आवर बदलेंगे 5/18 इंटू टाइम क्या है, टाइम 18 सेकेंड है, तो ये 18 से टी कटा और ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका टोटल 7 5 जा 5 7 जा 35 3 5 1 जा 5 3 8 और ये 5 और माइनस उधर से आ जाएगा 287। इसको जब ये 50 में ये 7 लास्ट में तो 8 आएगा, यानी यूनिट डिजिट चेक किया तो हमारा ऑप्शन ये बी सही हो गया। जो बी है हमारा यही होगा आंसर। बेसिक ये था, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का लगा दिए। डिस्टेंस में 287 + x, क्योंकि जब दो ट्रेनों के बराबर होते हैं दूसरी रेलगाड़ी तो अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई, और रिलेटिव स्पीड 117 1 किलोमीटर पर आवर था, मीटर पर सेकंड बदले तो इंटू 5/18 और टोटल टाइम दिया था 18 सेकंड। बस इसको सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया हमारा। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, देखने में लैंग्वेज जब आप पढ़ेंगे तो बहुत बड़े और लगेंगे, बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा कुछ होता है बहुत आसानी से हो जाती है। देखिए एक क्वेश्चन और है, बढ़िया क्वेश्चन है। ए ट्रेन क्रॉसेस मैन विथ ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 15 सेकंड, फाइंड हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन विच 50% मोर लॉन्ग देन इफ द अदर ट्रेन इज स्टैंडिंग एट प्लेटफॉर्म। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन एक आदमी को 15 सेकंड में पार कर लेती है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये हमारा ट्रेन की लेंथ निकल जाएगी ना। ट्रेन की लेंथ यहाँ से कितनी आएगी, ट्रेन की लेंथ कितनी आएगी, ये 72 किलोमीटर पर आवर दे रहा है तो मीटर पर सेकंड बदलिए इंटू 5/18 और इधर टाइम दिया 15 सेकंड। 18 4 जा 72, 4 5 जा 20 इंटू 15 यानी 300 मीटर। ये जो ट्रेन है इसकी लेंथ 300 मीटर आ गई। लेकिन क्या करा अगले कंडीशन में कि विच इज क्रॉस इन अदर ट्रेन, ठीक है। पूछ रहा है फाइंड हाउ मच टाइम, टाइम निकालना है, ध्यान लिख लीजिए। ये टाइम बराबर क्या होता है, तो हो जाएगा डिस्टेंस अपन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कर रहा है इट विल क्रॉस एन अदर ट्रेन विच इज 50% मोर लॉन्ग देन, इसके अपेक्षा 50% अधिक लंबी है। तो 300 का 50% और निकालना कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, यानी 300 + 150 यानी कितना आ गया 450। और स्पीड कितना है, स्पीड यही सेम स्पीड से, यानी क्या ये स्पीड यही दिया है, 72 क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 50 मीटर ज़्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को यह ट्रेन कितनी देर में पार करेगी। दूसरी ट्रेन तो वो जो निकालेंगे 50% से बड़ी है, लॉन्ग है, तो यानी कितना 450 वो प्लस ये, क्योंकि जब उसको क्रॉस करेंगे तो उस ट्रेन की लेंथ और अपनी लेंथ के बराबर। तो इस ट्रेन की लेंथ कितनी थी, हाँ 400 हो गया, ये 300, टोटल कितना हो गया, टोटल ये हो गया इंटू 72 अपन ये कितना हो गया 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 18 4 से 22 4 इंटू 5 ऊपर टोटल ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ गया 750 अपन 4 5 जा 20, ये कितना, ये 37 से 1/2 यानी 37.5, यानी ये ऑप्शन हमारा जो है ये सही हो गया। तो ये तो हमारा बेसिक मेथड था, लेकिन एक मेथड और अप्लाई कर सकते हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। वो थोड़ा इससे शॉर्ट हो सकता है, उसको विदाउट पेन पेपर मेथड भी कर सकते हैं, बिना पेन और पेपर उठाए भी उसको आप सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पेन और पेपर। देखिए वो कैसा है, चलिए उसको देखते हैं क्या था। ठीक है ठीक है, मान लीजिए कोई ट्रेन थी 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसको हम यदि इसके 72 को बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका स्पीड कितना आ जाएगा, 72 को मीटर पर सेकंड में बदल लिए, ठीक है। 72 को क्या कहिए मीटर पर सेकंड में बदलें तो कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। इसके लिए टाइम कितना दे दिया
15 सेकेंड। ठीक है, मान लेते हैं जो हमारी ट्रेन थी उसकी लेंथ 3 थी, बस सपोज। ठीक है, 3 थी और 50% मोर लॉन्ग, 50% मोर लॉन्ग ट्रेन। इसको पार करने में कितना लगता है? इसको पार करने में लगता है 15 सेकेंड। ठीक है, सॉरी, इसको 15 नहीं, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो एक लेंथ को पार करने में 15/2। ठीक है, 15/2 ये हो गया। तो क्या कर रहा है, 50% जब बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो गया, 3 ये हो गया इंटू 2 हो गया, तो 3 ये हो गया, जब बढ़ाया तो 3 ये हो गया प्लस 2 हो गया, तो 3 ये हो गया, जब 2 में बढ़ाया है 50% तो 3 ये हो गया, 3 और ये प्लस 2। इसको टोटल पार करने में कितना टाइम लेगी? तो ये 3 to 5 हो गया। ठीक है, एक को पार करने में इतना, इस लेंथ को पार करने में 3 to 5 इंटू 15/2 कितना हो गया? 75/2। वही चीज़ आ गया 37.5 आ गया, ये भी आ गया। जो टाइम है आ गया दोनों। तो देखिए, आप बेसिक से भी कर सकते हैं ऐसे। कोई लेंथ अपने से मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कोई भी लेंथ, फिर उसका 50% इंक्रीज करके बस ऐड कर दीजिए, हो जाएगा। ये भी एक मेथड ऐसे भी था, कोई भी लेंथ हम मान सकते हैं अपने से। चलिए, तो ये हो गया। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है? Raju has to cover a distance of 40 km in 4 hours. If he covers 1/3 of the journey is 2/7 time. What is the speed of at the beginning of journey? देखिए क्या कर, राजू 240 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में, राजू को 240 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करनी है। यदि वह यात्रा का 1/3 भाग 2/7 समय में तय करता तो यात्रा के साथ उसकी गति कितनी? अच्छा, इनिशियल स्पीड बताना। देखिए क्या कर रहा है यहाँ से, देखिए यदि वह यात्रा का 1/3 यानी 200, ये यात्रा का 240 को 1/3 कितना होगा? तो ये डिस्टेंस आ गया हमारा कितना? 80 किलोमीटर, ये आ गया हमारा। और यहाँ क्या कर रहा है, समय का भी जो टाइम है, टाइम 4 का 2/7 यानी ये कितना आ गया? 8/7। अब क्या कर रहा है, तो स्पीड निकालना है। तो स्पीड कितना होगा? स्पीड इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपन स्पीड इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपन टाइम। तो ये टाइम कर रहा है 8/7। ऊपर दिए दे दिया ना कि इफ़ ही कवर्स 1/3 ऑफ द जर्नी इज 2/7 टाइम, व्हाट इज द कवर्स 1/3? ऊपर कवर्स 1/3 और ये टाइम का 2/7। इसको आप सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा? एस इक्वल टू कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा, 70 किलोमीटर पर आवर। बस हो गया। बस इसका लैंग्वेज थोड़ा सा टफ किया था, और तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो ही जाता। बेसिक सा क्वेश्चन है। तो ऐसे ही देखिए आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, और तो हमें नहीं लग रहा है कोई क्वेश्चन बचा। ये देखिए, यही था। आपके ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जब हमने आपके प्रीवियस ईयर को देखा। तो हाँ, एक क्वेश्चन और था जब मैंने आपके प्रीवियस ईयर को देखा, क्योंकि यहीं कहीं कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या था? ये पूछा हुआ था कि एक व्यक्ति अपनी चाल का, अपनी स्पीड का 5/6 से, अपनी स्पीड के 5/6 टाइम्स, हाँ, अपनी स्पीड के 5/6 स्पीड से यदि वो जाता है तो टोटल 50 मिनट लेता, 10 मिनट लेट हो जाता है। 10 मिनट मतलब लेट से पहुंचता है। यदि वह अपने स्पीड से चले तो कितने टाइम में पहुंचेगा? क्वेश्चन क्या था कि जो उसका रियल स्पीड था उसके 5/6 से जाता है तो 10 मिनट लेट से पहुंचता है। तो इसको देखिए क्या करते हैं, डिस्टेंस सेम कर दिया था। डिस्टेंस क्या था? डिस्टेंस जब सेम हो गया तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम हो गया। इसमें स्पीड क्या था? स्पीड कर रहा था अपनी स्पीड के 5/6, यानी कि मान लीजिए उसका स्पीड 6 था तो 6 इंटू 5/6 तो 5 हो गया, और ये 6 हो गया। तो टाइम, ये हमारा क्या था? स्पीड था। तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा? 6
5 हो जाएगा। यही जो टाइम का डिफरेंस यहाँ से निकल के आ रहा है, टाइम का डिफरेंस ये 1 जो निकल के आ रहा है, यही 10 मिनट लेट हो रहा है। तो 10 मिनट लेट हो रहा है तो मतलब ये क्या, ये यहाँ पे जो इसका स्पीड कम से जा रहा है अपने, तो इंटू 10 करेंगे तो 60, तो 10 मिनट लेट हो रहा है। तो यानी ये 5, ये यहाँ जो है हमारा 5 इंटू 10, यानी ये हमारा 50 निकल के आ गया। तो उसका यूजुअल टाइम कितना होगा, 50 होगा। तो यही था इसमें, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिस्टेंस सेम कर दिया तो जो स्पीड होगा स्पीड का उसी का उल्टा रेशियो टाइम का हो जाएगा यार। जब डिस्टेंस सेम कर देगा तो जो टाइम का रेशियो होगा वो उसी का उल्टा स्पीड का रेशियो होगा। तो उसका आंसर हमारा 50 था, यानी 15 मिनट में वो अपने टाइम पे पहुंच जाता, 10 मिनट लेट कर रहा था। ऐसे ही क्वेश्चन बस देखने को मिलेंगे। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन तो इतने बेसिक थे कि क्या ही कहा, जो उसको आसानी से आप कर सकते हैं, क्लास 7 8 का भी बच्चा बना लेता। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हमने रीड किया और उसको सोचो ऐसे टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दें। फिर भी लगे कोई आपको कोई और टॉपिक छूट रहा है या चाहे जो भी चीज़ें, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी हम वीडियो आपको बना देंगे आपके हिसाब से कि क्या भी छूट रहा है। आप भी एक बार बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, हमारे लिए और आसान हो जाएगा, आप सजेशन देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में भेज दिया जाएगा, और पिछले जो लेक्चर था उसका ये ऊपर लिंक भी दिया है, उससे आप पिछला लेक्चर भी देख सकते हैं। तो किसी भी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े रहें, सारी अपडेट आपको वहीं पर मिलेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार और आप सभी को हैप्पी बसंत पंचमी। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप लोगों पर सदैव बने रहे। धन्यवाद।